يبدو في الظاهر أنه لا توجد دولة قادرة على مواجهتها. They have a bomb. The Saudi Arabia at this time, I have information. حرف اینه دیگه، نیروهای مسلح نباید کاری به این کارا داشته باشن، باید ماموریت خودشون و فکرش باشن و کاملا آماده. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, मस्कट की जो बातचीत होनी थी उसका अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है। बातचीत के बाद सब अपने अपने घर चले गए और उसके बाद दो बड़े डेवलपमेंट निकल के सामने आए। पहला डेवलपमेंट ईरान में हुआ। ईरान के जितने भी सांसद हैं उन सबको ब्रीफ दिया गया अब्बास अरागची के द्वारा, और साथ में जो नहीं गए थे ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी के द्वारा। पहला अपडेट। और दूसरा अपडेट, कल यानी कि बुधवार को बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन जा रहा है अमेरिका से बातचीत करने। दावा किया जा रहा है कि यह बातचीत ईरान पर हमले से ठीक पहले फाइनल बातचीत है। दूसरी तरफ अब्बास अरागची ने इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया है। यह बात हाल फिलहाल के दिनों में पहली बार इतना कड़ा बयान अब्बास अरागची के द्वारा आया है। और दूसरी तरफ उसी संसद से वापस निकलते ही अगले ही दिन अब्दुल रहीम मौसावी का एक बड़ा करारा बयान और बड़ा तीखा बयान आया। ये चारों बातें, यानी कि दो बयान ईरान की तरफ से और दो डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से, क्योंकि जेरेड कुशनर और विटकॉफ के साथ मीटिंग करने से अब्बास अरागची ने मना कर दिया था सीधे तौर पर। और इजराइल इसी दावे को लेकर के जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पास। बेंजामिन नेतन्याहू ये बात लेकर के जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से ये बात कहने कि जो बात जेरेड कुशनर और विटकॉफ को लेकर के IDF से हुई थी वो बात वहां पर शुरू ही नहीं हुई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जंग से पहले की यह फाइनल बातचीत है, चाहे ईरान के अंदर की बात कर लें चाहे अमेरिका के अंदर की। आज इसी खबरों पर पूरी तरीके से हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये वो तस्वीरें आप देखिए, क्या है ऑब्जर्वर रिपोर्ट ने ये दोनों तस्वीरें जारी की। एक तरफ देखिए अब्दुल रहीम मौसावी हैं, दूसरी तरफ देखिए अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री, इन दोनों ने संसद को ब्रीफ किया। अब्दुल रहीम मौसावी ने सीधे तौर पर मिलिट्री डिफेंस, उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी रेडीनेस के बारे में चर्चा की, बताया कि हम किसी भी वक्त तैयार हैं जंग के लिए। और अब्बास अरागची का और अब्दुल रहीम मौसावी का एक साथ संसद को संबोधित करना, उनको ब्रीफ देना, यह बता रहा है कि बातचीत सक्सेसफुल नहीं रही है। इसलिए अब ईरान की सेना को, ईरान की आर्मी को तैयार रहना चाहिए और यह आखिरी बार ब्रीफ भी दे दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट ने देखिए क्या कहा। इन अ क्लोज डोर सेशन ईरान पार्लियामेंट वाज ब्रीफ्ड ऑन द रीसेंट टॉक विद द US बाय फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची एज वेल एज द नेशनल डिफेंस सिचुएशन बाय द चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी। ये बात दोस्तों इसमें कही गई। दूसरी तरफ जब अब्दुल रहीम मौसावी से पत्रकारों ने वहां पर बातचीत की तो उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब्दुल रहीम मौसावी ने साफ तौर पर कहा कि सशस्त्र बल जो IRGC है, जो ईरान की सेना है, वो हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार है। जिस दुश्मन का हम सामना कर रहे हैं वो लगातार अपने बयानों को बदलता रहता है, इसलिए हमें हर वक्त हाई अलर्ट पर रहना होगा। बयानों को बदलता रहता है, आप गौर कीजिएगा। अब्दुल रहीम मौसावी ये बात कब कह रहे हैं? ईरानी संसद में डिस्कशन के बाद इस तरीके की बात कहना बदलता रहता है, इसका मतलब बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई है और आखिरी एक तरीके से जंग के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर कार्रवाई की मांग पर उन्होंने कहा, इसको सिरे से खारिज कर दिया और तंज कसते हुए कहा वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। और इसी से बिलबिलाया जो नेतन्याहू है वो फौरन भागा है। कहां वो भागा है? डोनाल्ड ट्रंप के पास मीटिंग करने। जरा ये तस्वीर देखिए। नहीं माना ईरान तो इजराइल अब अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। क्या कह रहा है ABP की खबर? अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बीच इजराइल ने PM बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन दौरे की तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया है और चेतावनी दी है कि यदि ईरान तय सीमा पार करता है तो वो अमेरिका के बिना भी तेहरान पर हमला कर सकता है। यह बात कही गई है। एक और बयान निकल के सामने आया, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह इजरायली मीडिया हाउस वाइनेट के अनुसार खबर है। इसमें देखिए क्या बताया गया।
वायनेट क्या बता रहा है, देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया कि सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स ऑन यूएस टॉक विद ईरान। इजराइल के अधिकारी ने अमेरिका और यूएस से बातचीत को लेकर के एक बयान दिया। क्या कहा है उसने दोस्तों? सीधे तौर पर यह कहा है कि ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के गंभीर आशंका जताई और कहा कि हमें डर है कि यह प्रक्रिया ऐसे समझौते की ओर बढ़ रही है जो इजराइल के लिए ठीक नहीं है। यह विटकॉफ और कुशनर जैसी सीमित या सीधी बातचीत नहीं है। विटकॉफ और कुशनर से जिस तरीके की इजराइल की बातचीत सीधी हुई थी इस मामले को लेकर के, वैसी सीधी बातचीत नहीं है, क्योंकि उसको अब इस बात से दिक्कत है कि कतर, सऊदी अरब और मिस्र भी यानी कि इजिप्ट भी इस पूरे गेम में अब सामने आ चुका है और इजराइल को इस बात का डर सता रहा है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप जो है सीधे तौर पर उनके फैसले पर असर हो रहा है। अब इस मीटिंग को लेकर देखिए विजनर ने देखिए क्या लिखा है। बताया गया कि द मीटिंग बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट Trump and the Israeli PM Benjamin Netanyahu on Wednesday will address the detail of possible military action related to Iran। बताया जा रहा है कि एक तरीके से फाइनल मिलिट्री एक्शन को लेकर के बुधवार को वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और ठीक उससे पहले अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री, उनका एक बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर इजराइल की जो अस्तित्व है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या कुछ सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है वो आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा कि अब भरोसेमंद एक तरीके से यह कहा गया है कि इजराइल राज्य को खत्म कर देना चाहिए ताकि तीसरा विश्व युद्ध रोका जा सके। यह बात अब्बास अराक्ची के द्वारा कही गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों इस तरीके की बातें लगातार निकल के सामने आ रही हैं। इधर ईरान अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करके बैठा हुआ। इस्फहान जो उसकी एक परमाणु फैसिलिटी साइट है, उसके जो एंट्री पॉइंट है, जो टनल के एंट्रेंस हैं, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, मिट्टी से पाट दिया गया है। यह तस्वीर देखिए जरा, यह सैटेलाइट की तस्वीर है। इसमें बताया गया कि इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मिडिल टनल एंट्रेंस, यह 8 फरवरी की तस्वीर है। इसमें सीधे तौर पर बताया गया, देखिए ऊपर से देखिए पॉसिबल वेंटिलेशन शाफ्ट, इसको भी देखिए बंद कर दिया गया है। और दूसरा प्रोबेबल यूटिलिटीज एक्लोव नाउ द बैकफिल्ड विद सॉइल, इसको भी मिट्टी से पाट दिया गया। जितने भी अंदर आने जाने की कोई भी गुंजाइश थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। करंट रिपोर्ट ने यह ट्वीट किया और आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया। ईरान है सील्ड ऑफ every access point to the underground tunnel network of the Isfahan nuclear site where the stockpiles and highly enriched uranium is believed to be stored in anticipation of a possible US attack against the facility। यह बताया गया कि फैसिलिटी पर हमले की एक तरीके से तैयारी के मद्देनजर, पॉसिबल जो अटैक हो सकता है उसके मद्देनजर यह तैयारी ईरान जो है वो कर रहा है, ये इसमें बताया गया। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई। ये वीडियो देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। और ईरान ने यह वार्निंग इशू की है पर्शियन गल्फ को लेकर के, समंदर को लेकर के, और उसमें साफ साफ एक बात कही गई है। ईरानियन नेवी ने साफ कह दिया है कि अगर यूएस के झंडे वाला किसी भी तरीके का कोई भी जहाज हमको समंदर में दिखा या ईरान की वाटर टेरिटरी में दिखा तो हम उसको उड़ा देंगे। सीधे तौर पर अब यह बात कह दी गई है। अब देखिए ये इस तरीके के बयान ऐसे समय में आ रहा है जब यूएसएस अब्राहम लिंकन भी उधर ही है और तमाम सारे उसके जो युद्धपोत हैं या यूं कहें उसकी जो सैन्य ताकत है वो मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी गई है। इस बीच एक बड़ा बयान आईआरजीसी के कमांडर हुसैन कनानी मोगदम के द्वारा आया। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है और इसकी जानकारी सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका दोनों को है। और यह भी बताया गया कि जो जंग होने वाली है, जो हमला होने वाला है ईरान पर, वो निश्चित है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से उन्होंने ऐसा भी दावा किया। क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। The Saudi Arabia at this time, I have information, very information about this and intelligence that the Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb। इस बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के पूर्व वरिष्ठ कमांडर हुसैन कनानी मोगदम ने उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने कहा कि इजराइल पर 2000 मिसाइलों के जरिए ईरान अटैक कर सकता है।
मधुरेंद्र कुमार का ये ट्वीट देखिए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी, बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के पूर्व वरिष्ठ कमांडर हुसैन कनान मोगदम ने चेतावनी दी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो एक साथ 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। RT को दिए गए बयान में उन्होंने दावा किया कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता बेहद ज्यादा है और तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर निशाने पर हो सकते हैं, यह बात कही गई है। अच्छा, इतना ही नहीं, इस बीच समंदर में ईरान ने अमेरिकी जहाजों को डुबाते हुए उन पर हमला करते हुए एक AI जनरेटेड वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो अमेरिका के लिए ईरान की एक बड़ी चेतावनी है। इसमें देखिए, सीधे तौर पर USS अब्राहम लिंकन CVN-72 और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर ड्रोन, गनबोट और मिसाइल और पनडुब्बियों से हमले का सीधे तौर पर दृश्य दिखाया गया है। इसमें ड्रोन से हमले हैं, तमाम तरीके से हमले बताए जा रहे हैं। यानी कि आप ये समझिए कि ये एक ऐसा वॉर है जो सीधे तौर पर अभी दिखलाई भले ना पड़ रहा हो, लेकिन चल पूरी शिद्दत से रहा है दोनों देशों के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।